कि 4 वीजा ऑफिसर बैठे उनमें से कोई एक वीजा ऑफिसर वीजा सबको दे रहा है, बाकी तीनों लगातार रिफ्यूज कर रहे हैं। 3 बार रिफ्यूज होने के बाद भी कॉन्फिडेंट है तो चौथी बार वीजा आ रहा है। क्या पहले एक बार रिफ्यूज हो चुके हैं, आप दोबारा इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो इस बार आपने इंटरव्यू में आने से पहले अपनी प्रोफाइल में कौन से चेंजेस किए हैं? ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूएसए स्टडी वीजा के लिए F1 कैटेगरी पे एक बार इंटरव्यू दे चुके हैं और बदकिस्मती से विद बैड लक वो रिफ्यूज हो चुके हैं। मैंने बहुत बार एनालाइज किया है कि जो भी स्टूडेंट रिफ्यूज होता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है, बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं, चेहरे मुरझाए होते हैं। स्टूडेंट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके से सही जगह पे, सही यूनिवर्सिटी पे और सही कोर्स में इंटरव्यू दे के आए हैं, फिर भी अगर आपको रिफ्यूज किया गया है तो आपके वीजा के जो अप्रूवल के चांसेस उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। नॉर्मली स्टूडेंट एक क्वेश्चन हमसे आके करते हैं कि सर एक बार रिफ्यूज हो चुका हूं, अब कितने चांसेस कम हो गए? अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट है इंटरव्यू देने के लिए, आपने कोई गलती नहीं किया फिर भी आपको वीजा नहीं मिला, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जिस टाइम पे आप इंटरव्यू देने ऑफिसर के सामने खड़े हुए थे उस टाइम पे उनका वीजा इशू करने का कोटा खत्म हो गया था। हमने इस बार देखा है बहुत सारी कॉन्सुलेट्स में या दिल्ली एम्बेसी में भी कि किसी एक दिन किसी भी बच्चे को वीजा नहीं अलॉट करते। यहाँ पे किसी भी बच्चे को वीजा ना देने का मतलब कि बहुत कम वीजा अलॉट करते हैं। ये बेसिकली इनके एल्गोरिथम समझ लो आप, या इनकी पॉलिसी समझ लो, या इनका डेली वीजा इश्यूएंस का कोटा समझ लो कि उस दिन वो कोटा खत्म होता है जब आप इंटरव्यू के लिए होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने ये भी समझा, सुना, एक्सपीरियंस किया है कि 4 वीजा ऑफिसर बैठे उनमें से कोई एक वीजा ऑफिसर वीजा सबको दे रहा है, बाकी तीनों लगातार रिफ्यूज कर रहे हैं। सो हाउ इट इज पॉसिबल? सभी वीजा ऑफिसर के लिए गाइडलाइन सेम होंगी, सबका जजमेंट करने का क्राइटेरिया सेम होगा, पर फिर भी एक वीजा ऑफिसर वीजा दे रहा, बाकी नहीं दे रहे हैं। एक चीज यहां पे ये समझ आती है कि जो वीजा नहीं दे रहे हैं हो सकता है वो अपना वीजा इश्यू करने का कोटा पहले खत्म कर चुके हो। बिकॉज नॉर्मली जितना हम यूएस एम्बेसी को समझते हैं कि हर बार यूएस की तरफ से कोटा आता है कि ये एम्बेसी इतना वीजा अलॉट करेगी, ये एम्बेसी इतना अलॉट करेगी, ये कॉन्सुलेट इतना वीजा अप्रूव करेगा, ये कॉन्सुलेट इतना वीजा अप्रूव करेगा। अगर कॉन्सुलेट का वीजा अप्रूवल यहाँ पे फिक्स हो जाता है तो इसका मतलब कि जो उस कॉन्सुलेट में वीजा ऑफिसर उनका भी कोई ना कोई जो वीजा अप्रूव करने का कोटा है वो भी लिमिटेड होगा कि आपने इस बार 400 बच्चों को वीजा अप्रूव करना है, आपने 500 को करना है, आपने 600 को करना है, आपने 700 को करना है, वट एवर द नंबर, दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल्स। अगर आप अनलकी हो उस दिन के चलते जब आपने इंटरव्यू दिया और आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा रीअप्लाई जरूर करना चाहिए। हमने बहुत बार देखा है 2 बार रिफ्यूज होने के बाद भी अगर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है तो तीसरी बार वीजा आ रहा है, 3 बार रिफ्यूज होने के बाद भी कॉन्फिडेंट है तो चौथी बार वीजा आ रहा है। I've seen so many student 2018 पास आउट है, 19 में रिफ्यूज होते हैं, 20 में रिफ्यूज होते हैं, 24 में जाते हैं वीजा लेके आते हैं, 24 में रिफ्यूज होते हैं मई में, फिर जून में इंटरव्यू देते रिफ्यूज हो जाते हैं, फिर जुलाई में इंटरव्यू देते वीजा अप्रूव हो जाता है। अल्टीमेटली जहां तो उनकी प्रेपरेशन में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, पहले जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जो इंटरव्यू उनका फर्स्ट टाइम हुआ था उसमें वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो अपने जो इंफॉर्मेशन है, जो उनसे सवाल पूछे गए उनको अच्छे से प्रेजेंट करने में नाकाम रहे होंगे। और दूसरी बार जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने पहले से अच्छा परफॉर्म किया होगा। अब जब फाइनल टाइम लास्ट टाइम उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें वो अप्रूव हुए हैं, उसमें उन्होंने उससे भी अच्छा परफॉर्म किया होगा और वीजा ऑफिसर को लगा होगा कि ही इज द डिजर्विंग स्टूडेंट टू गेट द यूएसए स्टडी वीजा। द ओनली मंत्रा कि आपको गिव अप नहीं करना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके एजेंट ने, आपके कंसल्टेंट ने आपकी प्रोफाइल में कुछ कमी छोड़ी है इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी, आपको हल्की यूनिवर्सिटी दी है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, 80% मार्क्स है, आइल्स में 6 बैंड्स है, फिर भी आपको कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी दी है जिसका एक्सेप्टेंस रेट 95, 96, 98% है, जिसका ग्रेजुएशन रेट 40% या 40% से भी नीचे है, जहां आपको कोर्स ही कहीं ना कहीं गलत दे दिया है, आपने +2 मेडिकल में किया उसके बाद आपको कोई इंजीनियरिंग का कोर्स दे दिया है, आपने आर्ट्स में किया है उसके साथ आपको कोई और कोर्स दे दिया जो आर्ट्स के साथ मैच ना करे,
जहां आपने नॉन मेडिकल किया है उसके बाद आपको कोई मेडिकल का कोर्स या बिजनेस का कोर्स दे दिया है। सो ऐसी गलतियां हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल में देखी हैं। उन प्रोफाइल को फिर हमने इम्प्रूव किया है, अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, अच्छे कोर्स में अप्लाई किया है और रिजल्ट में उनका वीजा मिला है। और प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा रिफ्यूजल के एक कारण ही बहुत सारे कारण होते हैं। आप जो इंफॉर्मेशन वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वीजा ऑफिसर को, उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो। आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर्ली नहीं बता पा रहे हो, आप अपनी फंडिंग के बारे में नहीं बता पा रहे हो, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे कि आप इंडिया वापस आएंगे। सो एक नॉर्मली जब भी कोई स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए दोबारा अपीयर होता है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में होता है कि वीजा ऑफिसर अगर ये क्वेश्चन पूछे, व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन योर प्रोफाइल, क्या पहले एक बार रिफ्यूज हो चुके हैं, अब दोबारा इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो इस बार आपने इंटरव्यू में आने से पहले अपनी प्रोफाइल में कौन से चेंजेस किए हैं, तो इसका आंसर क्या दें। नॉर्मली वे स्टूडेंट यहाँ पे, अगर आपने पहला इंटरव्यू एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी पे दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पर्ड्यू पे पहला इंटरव्यू दिया है और उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं यूनिवर्सिटी बदल लूं, अब इसके कंपैरिजन में जहां तो आपको बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी लेनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, जहां फिर आपको कहीं ना कहीं इसी यूनिवर्सिटी के ऊपर दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर तो अब यूनिवर्सिटी बदल लेते हैं और एक बहुत इससे भी हाई लेवल की यूनिवर्सिटी लेके आते हैं, तो अब वहां पे बोल सकते हैं दिस टाइम आई हैव चेंज्ड माय यूनिवर्सिटी एंड दिस यूनिवर्सिटी इज हैविंग गुड रिजल्ट्स, ऑफरिंग मी गुड एजुकेशन एंड आप इस तरीके से बहुत सारे आंसर वहां पे दे सकते हैं। और अगर आपने यूनिवर्सिटी को नहीं चेंज किया तो फिर आपको उसी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ अलग सी चीजें बतानी होगी। आपको अपने कोर्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करना होगा, आपके कोर्स के क्या मेजर्स हैं उसके ऊपर आपको ज्यादा चीजें बतानी होंगी, ताकि वीजा ऑफिसर ये समझ सके आपने यूनिवर्सिटी को नहीं बदला, बट आपने जो आपकी खुद की वी कैन से जो खुद की नॉलेज है उसको इंप्रूव किया है। आपकी जो सिलेक्शन आपने की है उस सिलेक्शन के ऊपर आप ज्यादा अच्छे से बोल पा रहे हैं व्हाइल कंपेयरिंग टू द प्रीवियस इंटरव्यू, बिकॉज ही हैज टू चेंज द डिसीजन ऑफ द प्रीवियस वीजा ऑफिसर। So he must have, we can say, some convincing, he must get some convincing power from you कि आप उनको अच्छे से कन्विंस कर पा रहे हैं कि वो आपको वीजा अप्रूव करें। सो अगर यूनिवर्सिटी नहीं चेंज करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रेपरेशन और अच्छे से करना है, कोर्स के ऊपर एम्फेसिस करना है, आपको फ्यूचर आउटकम्स के ऊपर अच्छी चीजें बतानी है कि ये जो कोर्स मैं इस यूनिवर्सिटी में करने जा रहा हूँ, इस कोर्स को करने के बाद मेरे एरिया में, मेरी कम्युनिटी में, मेरी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं और ये कोर्सेज यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है। सो इन चीजों के ऊपर आपको फाइट करना होगा। थैंक यू।